हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक हमारे पास क्लाइंट का डेटा आया हुआ है। तो वो एक गुड स्टोर का डेटा है जो कि नॉर्मल सेल करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट का जो आस्क है वो उन्होंने हमसे बोला है कि आपको एक रिपोर्ट बना के देना है जिसमें कि उनको पता चले कि उनका जो सेल्स का डेटा है वो ट्रैक कर सके। उनको ये पता चले कहाँ पे उनका लॉस हो रहा है, कहाँ पे उनका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और किस कौन सी चीज़ें उनकी सेल आउट हो रही हैं, कौन सी नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। एक्सेल वर्कबुक क्लिक करने के बाद अपना ऑर्डर डाटा हम लेंगे। तो मेरे पास ऑर्डर डाटा सीएसवी है। मेरे पास इनका दो टू टाइप्स ऑफ डेटा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर डाटा दिखा रहा हूँ। तो एक बार डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है और ये स्टेट और सिटी है। तो कस्टमर नेम जैसे कि आप देख सकते हैं, आयरा जायरा। ठीक है, जो भी स्टेट है, जो भी इनका स्टेट में सेल हुआ है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद सिटी भी आप देख सकते हैं, अब सिटी भी मेंशन है। तो हम सीधे पहले डेटा को लोड कर लेंगे। और रही बात ट्रांसफॉर्म डेटा की, तो उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को लोड करते हैं। जो फर्स्ट डेटा है उसको लोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आपको सीखने में और आसानी और हेल्पफुल मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया है। और इधर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी, सिटी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी और स्टेट। ये सभी चीज़ें मेंशन हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम दूसरा डेटा एक बार ले लेते हैं, फिर से एक्सेल वर्कबुक पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिटेल सीएसवी करके फाइल है। एक मिनट रुकिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओपन क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये ओपन हो गई है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर आईडी है और अमाउंट है जो भी वहाँ पे परचेज हुई है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस भी दिखा रहा है, कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कितने क्वांटिटी सेल हुई है, कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें सब कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं चेयर है, बुक है। ठीक है, और ये कुर्ती है। और यहाँ पर पेमेंट मोड भी देख सकते हैं कि सीओडी, ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इसको भी हम यहाँ पे लोड कर देते हैं। ठीक है, लोड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। टाइम लेते ही उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे डिटेल्स वाला जो शीट है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अमाउंट क्रिएट, ठीक है, कैटेगरी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट मोड, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सब कैटेगरी तो यहाँ पे मेंशन है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। हमको करना है ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक। ठीक है, ये अपना जो है ऑर्डर डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म डाटा दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे होम पर, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एंटर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि रिमूव कॉलम्स हैं। ठीक है, की प्रॉप्स हैं। ठीक है, ग्रुप बाय भी दे रखा है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी एक्सेल में, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा वैसे, क्योंकि एक्सेल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम्स हो गया। डुप्लीकेट कॉलम जो होते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डुप्लीकेट कॉलम बनाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं डुप्लीकेट कॉलम पे इस पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए आप, यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी कॉपी बन गया। ठीक है, तो और यहाँ पे वो अप्लाई हो गया। जो भी आप चीज़ों में चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होगा, अप्लाई स्टेप। ठीक है, और आपको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है, अनडू करना है, हटाना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद चेंज टाइप में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम को है ना टेक्स्ट में कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अगर ये डेट का कॉलम होता तो ये डेट में कंसिडर करता। अगर आपको मान लीजिए वो डेट का कॉलम है और आपको कॉलम जो है ना टेक्स्ट में कंसिडर कर रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके।
तो चेंज भी हो जाएगा, बट अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट का है ना, अब इसी तरीके से आप ऑर्डर डेट का भी देख लो, चेंज पे जाके, तो यहाँ पे देख लो आप डेट का दिखा रहा है। तो ये जो पावर बीआई है ना बहुत एडवांस है, तो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है अपने डेटा को कि कौन सा डेटा किस कॉलम में फिट होगा, ठीक है ना। और मान लो आपको नल वैल्यू चेक करनी है, तो नल वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से आप देखो, ये दिख रहा है आपको? इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, जो नल वैल्यू उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से जो है पावर बीआई काम करता है, वर्क करता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमको ग्रुप बाय करना है, ठीक है? किसी भी कैटेगरी का ग्रुप बाय करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे। तो सबसे पहले हम होम पे क्लिक करते हैं। होम पे जाने के बाद आपको आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रुप बाय, ठीक है? यहाँ पे हम ग्रुप बाय पे क्लिक करना। ग्रुप बाय जो होता है वो बेसिक भी होता है और एडवांस भी होता है। 2 तरीके से ग्रुप बाय हम कर सकते हैं। तो हम पहले सबसे पहले बेसिक देखते हैं। अब सपोज़ मुझे किसके लिए ग्रुप बाय करना है तो मैं कैटेगरी का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो एक कॉलम है वो न्यू कॉलम ऑप्शन दे रखा है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। सपोज़ मैं न्यू कर देता हूँ खाली सिर्फ़ न्यू, ठीक है? न्यू उसके बाद जो रो है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है? मिन निकालना है, मैक्स निकालना है, काउंट रो करना है। तो सपोज़ मैं सम कर देता हूँ, ठीक है? सम कर दिया, अब उसके बाद हमको देखना है कॉलम कि हमको किस पे करना है, किस चीज़ का सम चाहिए, अमाउंट का चाहिए, प्रॉफ़िट का चाहिए, क्वांटिटी का चाहिए, कैटेगरी का चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, पेमेंट मोड का। तो सपोज़ मैं चूज़ कर लेता हूँ अमाउंट का और उसके बाद कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं और उनका जो टोटल सम है, वो ये है, ठीक है? तो अब इसको अभी तो मैं आपको सिर्फ़ नॉर्मली एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, तो ये बहुत ध्यान से चीज़ें समझना और इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप ज़्यादा नॉलेजेबल होगे। तो इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं भी हटा देता हूँ, तो यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है? तो अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हमको एडवांस वाला देखना है, तो फिर से हम दोबारा होम पे जाएँगे, होम टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ग्रुप बाय पे जाने के बाद फिर एडवांस, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, एडिंग ग्रुप, ठीक है? एक अमाउंट, ये तो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है तो इसलिए आ रहा है। तो आप एक यहाँ पे कैटेगरी ले लेना और यहाँ पे एक और ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सब कैटेगरी, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे वही सेम न्यू कॉलम आपको देना है, तो आप देख सकते हैं जो भी आपका नेम को रखना है, वो रख सकते हैं। तो मैं न्यू 1 रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे काउंट रो ऑपरेशन मतलब आपको क्या करवाना है, तो मैं सम ले लेता हूँ, ठीक है? अमाउंट ले लेते हैं और फिर यहाँ पे जो है ऐड एग्रीगेशन दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ पे भी क्लिक करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे न्यू 2 और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं एवरेज और हम किसका लेते हैं एवरेज? क्वांटिटी का, ठीक है? अब यहाँ पे उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैटेगरी आ गई, सब कैटेगरी आ गया, ठीक है? यहाँ पे अमाउंट आ गया और यहाँ पे क्वांटिटी का एवरेज आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? कितना आसान है, कितना सिंपल है और बहुत अच्छा यूज़ है ये, ठीक है? ये एक्सेल में भी होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस होता है ये। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब चलते हैं हम फाइल यहाँ पे जो होम है, ठीक है? यहाँ पे होम पे क्लिक करना और जो आप भी आपने चेंजेस किए होंगे, तो यहाँ पे क्लोज़ और अप्लाई करोगे तो चेंजेस ऑटोमैटिकली सेव हो जाएँगे और हम दूसरे पेज पे चले जाएँगे, ठीक है? अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे खाली और ओनली सेव होंगे जो भी आपने चेंज किए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्लोज़ कर दोगे तो जो भी चेंज किए हैं और उसके बाद आपने सेव नहीं किया, कुछ नहीं किया तो वो सब हट जाएँगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लोज़ अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम उसी पेज पे वापस आ गए, ये आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मॉडल व्यू में चलते हैं, हम मॉडल व्यू के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? मॉडल व्यू में हम जाएँगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इससे ही आपको हेल्प मिलेगी पावर बीआई में चार्ट बनाने में और ज़्यादा डेटा को एनालाइज करने में। यही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं ये दोनों जो शीट हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, क्योंकि इनके आसपास जो इनके दोनों में टेबल में जो डेटा है ना वो सेम है और कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये कनेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं इसके ओवर करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर आईडी टू ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से इस वे से कनेक्ट है, या और यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करना माउस पे, और यहाँ पे अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स वाली टेबल है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी वाली टेबल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी यहाँ से कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, और जब चेंज करने का ऑप्शन होता है तो यहाँ पे लिखा होता है मैनी टू वन और वन टू वन। ठीक है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। तो इसके बारे में भी आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो सपोज करो आपके पास दो टेबल हैं, और मान लीजिए कि आपके पास दो टेबल है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सपोज ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर आईडी है, दूसरे टेबल में अलग वैल्यू है। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे वन टू मैनी। ठीक है, और सपोज आपके पास एक टेबल और है और उसमें दोनों में ही डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें यूज़ करेंगे हम मैनी टू मैनी। और जो हमारे पास फर्स्ट है मैनी टू वन, उसमें मान लीजिए आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है फर्स्ट शीट में, ठीक है, और दूसरी वाली शीट में आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो आपको यूज़ करना है मैनी टू वन। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए राइट साइड में आपके पास मैनी है और आपके पास वन है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वन टू मैनी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आपको कमेंट्स में बता देना है, ठीक है, उसको मैं रिजॉल्व करके आपको अच्छे से और बता दूंगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपने को फाइनल डैशबोर्ड पे हम आते हैं। अब हमको डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमका हमारा जो है फर्स्ट हेडिंग से, ठीक है, तो हमको एक हेडिंग बनानी है। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको एडजस्ट करना हो या ऊपर नीचे करना हो तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं लिखता हूँ जिस अकॉर्डिंग मुझे डैशबोर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड स्टोर। ठीक है, यहाँ पे स्पेल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, गुड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 18 जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। पहले तो इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमें अपना चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा चार्ट लेंगे, स्टैक कॉलम, ठीक है, या क्लस्टर्ड। सबसे हमें प्रॉफिट दिखाना है तो हम स्टैक कॉलम चार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब स्टैक कॉलम चार्ट आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है ये जो डेटा है ना प्रॉफिट का जो हमें दिखाना है वो ईच को कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ को अमाउंट जो है ना वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे। ठीक है, और हमें उनको जो है ना मंथ वाइज दिखाना है। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये जो है ना अमाउंट जो हमारा जो डेटा दिखा रहा है वो डेट वाइज दिखा रहा है, तो इसने सही से रिकॉल नहीं करा। ठीक है, मंथ वाइज। तो हमको क्या करना है, टेबल व्यू पे जाना है। टेबल व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आप होम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर टैक्स दिखाएगा। ठीक है, जो टैक्स है ना वो आपको दिखाना डेट में। तो ये हो जाता है, इसको यस कर देना। ठीक है, यस होने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ वाइज डेट वाइज उठाने लगा, और फिर उसके बाद होम पे क्लिक करने के बाद ठीक हो गया ना। उसके बाद अपना
फिर उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे इसको हम हटा देंगे, दोबारा से ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे ईयर हटा देंगे, क्वार्टर हटा देंगे, डे हटा देंगे। ठीक है, ये मंथ वाइज आप देख सकते हैं कि आपको मंथ वाइज यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्रॉफिट का डेटा हम दिखा रहे हैं कि इनका कहाँ कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है मंथ में, और किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, हमको प्रॉफिट निकालना था तो मैंने गलत डेटा को चूज़ कर लिया था। वैसे अमाउंट है तो हम अमाउंट भी दिखा सकते हैं, बट हमको प्रॉफिट दिखाना था, तो आपको इसको हटाना। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट को यहाँ पे डाल देना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट शो होने लगा है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक ध्यान नहीं रहा है, तो आप इस चीज़ को ठीक कर लेना। बट आप, अगर आप चाहो अमाउंट को दिखाना तो अमाउंट भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट ने किस चीज़ का डाटा मांगा है आपसे। ठीक है, डैशबोर्ड मांगा है आपसे, तो आपको उस तरीके से बना के देना है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ समझो। आप अगर सपोज मान लो मुझे कोई भी अदर चार्ट लेना हो, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट में देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आपको डेटा दिखाई देता है। ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, स्टैक बार और ये लाइन लाइन चार्ट आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है चार्ट्स के बारे में, जिन्होंने, जिसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि किस चार्ट का कैसे यूज़ होता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक टेलीग्राम पे आपका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा लिंक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो अब यहाँ पे मुझे जो है ना चेंज करना है इसका कैनवास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज दिखेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैनवास सेटिंग दे रखी है, कैनवास बैकग्राउंड, वॉलपेपर। ठीक है, फिल्टर पेन, फिल्टर कार्ड, ये सब चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ मैंने कलर चेंज किया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रही है 100%, उसको आप कम कर दो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर शो हो गया। ठीक है, अब हमें तो वैसे कलर चेंज नहीं करना है, बट हमको इसका वॉलपेपर चेंज करना है। ठीक है, जो पीछे का कैनवास है, तो यहाँ पे मैं इमेज पे जाऊँगा। इमेज पे जाने के बाद मैंने जो इमेज यहाँ पे ले रखी है, ठीक है, और इमेज मैंने ले ली है, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा, और जो एक कलर है, कलर जो है इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हमारी आ गई है, लेकिन छोटी आ गई है, तो मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ जो बड़ी हुई एकदम फुल स्क्रीन पे हो। ठीक है, तो दूसरी इमेज में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी इमेज ले ली है। ठीक है, इस ये वाली जो इमेज है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप दोनों जगह से ले सकते हैं। ठीक है, वो आगे बात करते हैं हम। तो फॉर्मेटिंग देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पहले चार्ट पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड व्यू दिख रहा है, उसके बाद में फॉर्मेट और विजुअल दिख रहा है। ठीक है, तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ही आएगा आपको ये। ठीक है, तो चार्ट पे फर्स्ट क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख रखा है। ठीक है, टाइटल भी है, तो मैं टाइटल ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है मंथ वाइज, तो मुझे मंथ लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट शो हो रहा है, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एक्सेस पे जाके और यहाँ पे टाइटल को ऑफ कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ हो गया। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम इसके विजुअलाइजेशन पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आना है, इस पे क्लिक करने के बाद, फिर उसके बाद पहले हम विजुअल पे गए थे, अब हम जनरल पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर का बैकग्राउंड चेंज करना है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कलर भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100% ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लुक आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमको इसका बॉर्डर चेंज करना है। तो हम इसका बॉर्डर को पहले ऑन करेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे हम, वैसे हम हमको ब्लैक ही लेना था तो मैं ब्लैक ही है ऑलरेडी, तो उसमें जिसमें कोई ज़रूरत नहीं चूज़ करने की। अगर आपको ब्लैक की जगह कुछ और कलर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए तो मैं ब्लैक ही लूँगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा इसको मैं साइज़ वाइज कर दूंगा क्योंकि मैंने आपके लिए इसको एक्यूरेट किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज़ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं साइज़ वाइज मैं ठीक कर रहा हूँ। एक चीज़ अब हमें और देखनी है, जैसे कि हमको ये देखना है यहाँ पे जो इसमें जनवरी फरवरी लिखा है वहाँ पे हमको कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हमको कैसे कलर चेंज करेंगे, पहले चार्ट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद फॉर्मेट विजुअल पे आना। फॉर्मेट विजुअल पे आने के बाद वाई एक्सिस पे हम क्लिक करेंगे। वाई एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे वाई वैल्यू लिखा होगा। ठीक है, वैल्यू, और अगर ऑफ हो तो ऑन कर लेना। ठीक है, वैसे तो ऑन ही होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जाना है, फिर हम ब्लैक कलर को चूज़ कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें साइड वाली जो एंगल है उसको भी चेंज करना है, तो ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, वाई एक्सिस में हमको चेंज करना है, तो अब इसको हम बंद करेंगे और नीचे वाई एक्सिस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे भी वैल्यू शो होगा, तो इसको ऑन करके और यहाँ पर आप ब्लैक चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ है इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे है ना, हमको सेंटर में लाना है। तो ये इस पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, उसमें बीच में दबा देना सेंटर, ये सेंटर दिख रहा है ना, ओवर करो तो सेंटर, और लेफ्ट, और ये देखो राइट, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं कलर कैसे चेंज करूँगा कॉलम्स का, तो यहाँ पर हम आते हैं विजुअल पे। विजुअल पे आने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम्स आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉलम्स है यहाँ पे आपको ऐसे शो होगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी तरीके का कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद किसी को मतलब कि कुछ भी कलर लेना हो, जैसे कि आप इस तरीके से आपने कलर ले लिया या इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ये आप कलर चूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है ना, और हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमको कलर फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करना। ठीक है, और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे डिटेल्स में मैं गया। डिटेल्स में जाने के बाद हम प्रॉफिट क्या के बारे में जो है चार्ट बना रहे थे, हम प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समराइज हो गया। यहाँ पे आप किसी भी कुछ भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं। अब सपोज जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू है उनको मैं ब्लू से मैं ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू ले लिया। और यहाँ पे मैं एक न्यू रूल बना देता हूँ, अगर मेरी कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो मैं रेड से दिखाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से शो हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने चार्ट को बनाया है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि हमको थोड़ा सा जो कॉर्नर है इसके वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो इसको हमको राउंड करना है। तो हम क्या करना है, आप इस पे क्लिक करना, उसके बाद फॉर्मेट पे। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं बॉर्डर डालकर, नहीं तो आप टाइटल में जाना, और टाइटल में सॉरी आप जाना इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विजुअल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 13 ले लिया है, देख सकते हैं आप कि ये पहले शार्प थे, तो आपको यहाँ पे कर्व हो गए हैं। ठीक है ना, जो राउंड हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हमको और भी ज़्यादा चार्ट लेने होंगे तो सभी में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चार्ट पे। ठीक है, तो दूसरा चार्ट हम ले लेते हैं।
स्टैक बार चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जो है ना, मुझे देखना है सब कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, आप चाहो तो सब कैटेगरी यहाँ पे भी डाल सकते हो, वरना आप चार्ट में भी डाल सकते हो। चार्ट में डालोगे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और अमाउंट के बेस पे मुझे जानना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पास आ गया है ये डेटा। ठीक है, प्रिंटर सारी और ये सब चीज़ है मेरे पास जो आ गई हैं। अब ज़्यादा टाइम तो लेंगे नहीं हम फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लाके एक बार और क्लिक कर देंगे। ये देखो कितना सिंपल और बहुत इजी से हो गया। ठीक है ना, सेम वही फॉर्मेटिंग हो गई, सेम सब कुछ वही हो गया जो हम चाहते थे। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी जो है वो आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 या 4 कैटेगरी ही देखनी है, तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिक फ़िल्टर है। बेसिक फ़िल्टर के बाद यहाँ पे एन टॉप एन के अंदर मान लो मुझे 4 कैटेगरी देखनी है। 1 मिनट। और अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये किसके बेसिस पे आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बाय वैल्यू का। ठीक है, तो मुझे देखना है प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट के बेसिस पे, तो उसके बाद मैं अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे शो हो गया। ठीक है ना, टॉप 4 चाहिए थी तो टॉप 4 आ गई। अगर आपको ज़्यादा लेना तो आप ये वाला फ़िल्टर मत लगाना। अब दूसरा चार्ट ले लेते हैं हम, डोनट चार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक करूँगा। सॉरी, वो वैसे ही हो गया। तो स्टैक बार को ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपको इसके अंदर कॉलम के अंदर कुछ भी कलर वगैरह करने हो तो आप सेम वहीं से कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बाहर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं बाहर डोनट चार्ट दोबारा से ले लूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोनट चार्ट आ गया है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या दिखाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि कैटेगरी वाइज क्वांटिटी बेसिस दिखाना है, कितनी कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है, तो कैटेगरी जो हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी भी ले लेंगे, और सेम अपना फॉर्मेट एंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये डन। ठीक है, ये बहुत इजी है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज होंगे, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो सेम विजुअल में हम जाएंगे, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें डेटा लेवल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑन कर लेना। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पे वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं अपना जो हमने ब्लैक कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्लैक ले लिया। ठीक है, साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ही ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम लेते हैं एक और डोनट चार्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये हुआ नहीं, एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये देखते हैं यार, देखो आ गया नहीं आ गया। तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे इसमें क्या देखना है, इसमें मुझे देखना है पेमेंट मोड। ठीक है, जो मेरा मैं पेमेंट मोड है वो मुझे वो चेक करना है। तो अब मैं कैटेगरी की जगह पेमेंट मोड ले लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट मोड की जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसका सम है, ये सम भी बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट मोड यूपीआई, सीओडी, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब चलते हैं हम अपने कार्ड, एक हम कार्ड का भी ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको, और एक हम कार्ड का भी ले लेते हैं। मैं बाहर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कार्ड आ जाएगा। ये आपका एक कार्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट जो है इसमें फील्ड में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कार्ड आ गया। अब सेम वही यहाँ पे क्लिक करके और फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद यहाँ, तो सेम यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू है वो थोड़ा छोटी लग रही है, तो इसमें हम इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर
कॉल आउट वैल्यू आया, ठीक है, तो इसमें हम अब साइज बढ़ा देंगे, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पर हम एक और चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे क्वांटिटी दिखानी है सपोज, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है और इस वाले में मुझे प्रॉफिट दिखाना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कितना इजी है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक और ले लेंगे, सेम वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले लेंगे, तो अभी हमारे पास है नहीं, उसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना है। सबसे पहले सम ऑफ अमाउंट है, ये थोड़ा इसका कलर ठीक कर लेते हैं, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी का थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक ही चल रहा है। तो और आप अपने तरीके से भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको कलर पसंद हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डन, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं वो। चलते हैं हम अपने टेबल व्यू में, ठीक है। टेबल व्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो डिटेल वाली टेबल पे आपको आना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल वाले पे आने के बाद हम न्यू कॉलम बनाएंगे एक, तो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर न्यू कॉलम आ गया तो आपको रीनेम कर देना है, ठीक है, ए ओ वी, ठीक है। यहाँ पे हम रीनेम कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट अमाउंट ले लेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाता है। और उसके बाद डिवाइड कर दूंगा मैं आपको इससे क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, एंटर मारना। एंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो भी आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये डेसिमल में आ रहा है, इसको हम होल नंबर में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं होल नंबर में सिलेक्ट कर दूंगा, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आ गया है कॉलम बन के, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने टेबल व्यू पे, जो ये हमारा कार्ड था इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद ये सम प्रॉफिट को हटाकर ए ओ भी लिख देंगे इस पर, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेट वाइज अमाउंट दिखाना है, ठीक है, स्टेट वाइज सेल दिखानी है। तो हम स्टेट का लेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टेट पे क्लिक कर देंगे और ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी को मैं हटा दूंगा और आ गया मेरा स्टेट, मैं स्टेट पे यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्टेट का आ गया। अब जो है मुझे टॉप 5 ही दिखाने हैं, टॉप 4 दिखाने हैं, तो जो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगा है, फिल्टर लगा हुआ है, उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा से सेम वही करेंगे, ठीक है। बेसिक और टॉप एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेना आप, मैं भी जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग में आपको एंड में करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम एक और चार्ट ले लेते हैं, स्टैक कॉलम चार्ट। एक मिनट, बाहर क्लिक करके स्टैक कॉलम चार्ट। अब हमें कस्टमर के बेसिस पे डेटा दिखाना है कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर नेम, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कस्टमर नेम, ठीक है। कस्टमर नेम हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेम वही करेंगे, फिल्टर लगाएंगे दोबारा से,
टॉप 5 किस बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे। ये आपका फ़िल्टर लग गया। उसके बाद फॉर्मेट कर देंगे। 1 मिनट, फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक, हो गया डन। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब इसको भी हम, जो गुड स्टोर डैशबोर्ड है, इसको भी हम फॉर्मेट पे एंड कर देंगे। ये देखो ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद हमको बस थोड़ा सा ही और रह गया है। उसके बाद हम करते हैं, हम जाते हैं, अब हम लेते हैं स्लाइसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लाइसर ले लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं स्लाइसर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट से मैंने यहाँ पे एरो, जो पहले एरो पे क्लिक करना, ऑर्डर डेट आ गया, ऑर्डर डेट को उठा के यहाँ पे डाल देना। तो हमको क्वार्टर वाइज लेना है, तो ईयर हटा देना, ठीक है। मंथ और डेट ये भी हटा देना। अब हमको क्या करना है, ये स्लाइडर पे क्लिक करके उसके बाद स्लाइडर सेटिंग, इसको टिल पे कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे इसको उठाकर ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। फिर अपना वही यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट, और ये हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मेरे को 1 क्वार्टर की के बारे में जानना है तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। अगर क्वार्टर 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 2 में क्या सेल हुई, क्या लॉस हुआ, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे कौन से स्टेट में कितना ज़्यादा सेल हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। और स्लाइडर को भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो आपको देख के समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी वीडियो में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, ठीक है। और हमारी चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही फॉर्मेट प्रोजेक्ट लेकर आता रहूँगा। और भी हम डिटेल्स में पावर बीआई पे, एसक्यूएल पे, पाइथन पे और भी चीज़ों पे हम डिस्कसिंग करेंगे, और इसमें इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।